तो अभी यारो जैसे कि देख सकते हो मैं बोले एक नया वाला मनवाल के गया हूँ। तो इस वाले स्टोरी को देख के कमेंट में जरूर से बताना अब लोगों को कैसा लगा। तो अब इसी बात के साथ स्टोरी की शुरुआत करते हैं, जहाँ सबसे पहले तो हम लोग को हेविली डिमनी कल्ट और हेविली डिमनी पैलेस को दिखाया जाता है, जिसके अंदर इससे मिलो यह है हेविली डिमनी कल्ट का एआर, मतलब अभी तक लीडर नहीं बना है, लीडर बनने की पोजीशन पे है, जिसके साथ अपने फिजिशियन बात कर रहा है किस तरह एक रेयर मेडिसिन भी कोई असर नहीं दिखाया। जिसके साथ साथ ही इस फिजिशियन के पीछे आप लोग देख रहे हो कोई बंदा लेटा हुआ है। यह बात बोल के वो फिजिशियन जब माफी मांगने लगता है, तब उस तरफ इस बात को सुन के अपने डिमनी कल्ट का एआर यानी कि अपने एमसी इस फिजिशियन को कहता है कि कोई ना वैसे भी एनर्जी डिविजन का प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना आसान नहीं होता है और इसमें एक्चुअली मेरा फॉल्ट है, तो आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात बोलने के बाद अपने एमसी अब मन में सोच रहा है किस तरह वो हेविली डिमनी कल्ट के लीडर का हाफ एज डिसाइबल है, जिसका लोअर डेंटियन जन्म से ही ब्रोकन है और तो और उसके पास ऐसा बॉडी है जो कि इंटरनल एनर्जी को होल्ड करके नहीं रख सकता है। इसलिए उसने अपना सारा फोकस मिस्टिक आर्ट को सीखने के लिए लगाया, जो कि उसे इवेंचुअली हेविली डिमनी कल्ट का एआर बना दिया। और ये उसने मतलब सारा जद्दोजहद किया, सारा मेहनत किया मिस्टिक आर्ट के ऊपर। इसके बावजूद कि उसका बॉडी इतना ज्यादा ब्रोकन है, वो नॉर्मल कल्टीवेशन नहीं कर सकता है, उसके शरीर में ची इकट्ठा ही नहीं हो सकता है, फिर भी उसने किया क्योंकि वो अपने मास्टर को रिपे करना चाहता था। इसका मतलब हेविली डिमनी कल्ट का जो लॉर्ड था वो लॉर्ड अपने एमसी का मास्टर हुआ करता था, जिसने कि उसको किसी रीजन की वजह से मतलब डिमनी कल्टीवेशन को सिखा नहीं पाया, या उसका बॉडी उस कंडीशन के होने की वजह से उसने डिमनिक आर्ट को नहीं सीख पाया। इसलिए उसने मिस्टिक आर्ट को एक डिमनिक मिस्टिक आर्ट को सिखाए, इसलिए वो खुद को हाफ एज डिसाइबल बुलाता है। तो अब इन सारे बातों का मीनिंग हम लोग को स्टोरी में तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन अभी आते वो जो मिस्टीरियस मेडिसिन कोई असर नहीं दिखाया, वो मेडिसिन प्राइस्ड होपे का एक मेडिसिन था, जिसके बारे में जब अपने एमसी कहते हुए जाने लगता है, तब उसका सामना वॉइस कल्ट लीडर के साथ होता है, जो कि कहीं गया था। तो अभी वो लौटने के बाद सीधा अपने एमसी के पास आके वही ग्रीट वगैरह करता है, पूछने लगता है कि क्या वो अभी ठीक है। जिसका जवाब अपना एमसी हाँ में देके इस वॉइस लीडर का नाम पुकार के, जो नाम है चियान हजिन, कहने लगता है कि तो क्या उसने इनके कल्ट के एरिया के टूर अच्छे से कर लिया है। जिसका जवाब उसने अपने चियान हजीन देते हुए कहने लगता है कि अब जबकि कल्ट लीडर और कल्ट लीडर के एआर दोनों ही अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर सकता है, तो इस सिचुएशन में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना कि वो सारे ऑब्लिगेशन को पूरा करे, जिससे डिमनी कल्ट का प्रॉस्पेरिटी हो। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने एमसी सिर्फ अच्छा ये बोल के आगे बढ़ के कहता है कि वो ग्रेटफुल है अपने इस वॉइस लीडर के एफर्ट के लिए। तो जैसे कि देख रहे हैं, ये बस थोड़ा सा ही कॉन्वर्सेशन में हम लोग को पता चल गया कि इन दोनों के बीच बड़ा ही टेंशन है। कोई मतलब यहाँ हिडन तरीके से हम लोग को बताया नहीं गया कि इन दोनों के बीच टेंशन है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ जब अपना एमसी अपने क्वार्टर में था, तब वो वही दारू या चाय पीते कहने लगता है कि वो स्नेक चियान हजिन ना कभी भी लोगों को देखने के लिए वो टूर तो नहीं किया है, वो क्या प्लान कर रहा है इसका रवि जब वो सोच रहा था, तभी वो जो एक बार अपने एमसी ने ड्रिंक को पी लिया ना, उसे ड्रिंक में जहर था, जिसको पीने के साथ साथ ही तुरंत ही अपने एमसी के मुंह से खून आने लगता है। और वो कहने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे क्वार्टर के अंदर ही तुम लोग अटैक करोगे। जो बात बोल के आगे अपने एमसी कहने लगता है कि तो फिर क्या तुम लोग भी मेरे इस ड्रिंक को पीना चाहोगे। जिस बात कब सुन के हिडन निंजा वाले बंदे सीधे अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, जो अटैक उन लोगों ने सक्सेसफुली लैंड भी कर दिया। लेकिन नेक्स्ट वाले देखे जाते हैं अपने एमसी वहां से गायब हो जाता है, और इस चीज को देख के वो निंजा वाले लोग कहने लगते हैं कि एक इल्यूजन आर्ट है। अपने एमसी ने कब इल्यूजन आर्ट को इस्तेमाल किया उन लोगों पर, जिसका जवाब देते हैं और अपियर होते हैं। अपने एमसी कहने लगता है कि तुम लोग अगर ना मेरे ही प्लेस में आके मुझे मरने की कोशिश कर रहे हो, तब तुम लोग को और ज्यादा प्रिपरेशन कर लेना चाहिए था। जिस बात का सुन के और देख के वो निंजा वाले लोग फिर से अपने एमसी के ऊपर झपट्टा मार देते हैं। लेकिन इस तरफ अपने एमसी तो अब फुल फॉर्म में था, वो अपने मिस्टिक आर्ट का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है कि मैंने तुम लोग को अभी भी कहा ये इनफ नहीं है, लेकिन तुम लोग सुने नहीं तो मरो।
जो बात बोलने के साथ साथ ही वो निंजा वाले लोग तो सारे सारे मर गए, लेकिन उसके साथ साथ ही अपने एमसी के पीछे अपना चियान हाजिन उसके टीम को लेकर अपियर हो जाता है। जिस चीज को देख के उससे अपने एमसी सिनिस्टर वाला स्माइल देते हुए कहने लगता है कि एल्डर चियान हाजिन, क्या तूने ये थोड़ा बहुत सैबी सा स्टेज को नहीं छुना है? देख, अब तेरा नेफ्यू डिसअपॉइंट हो गया तेरे ऊपर। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने चियान हाजिन मन में सोच रहा है कि अपने एमसी ने जो ड्रिंक को पिया ना, उस ड्रिंक के अंदर क्रेन्स रेड पीक के नाम के एक पॉइजन डाला गया था, जो पॉइजन का एक ड्रॉप इंटायर मतलब एक ऑक्स को गला के रख सकता है, जिसका पूरा एक सिप लेने के बाद अपने एमसी इस तरह स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, मरा नहीं है अभी तक। अपने एमसी सच में एक मॉन्स्टर है। जब ये बात उस तरफ अपने चियानजिन सोच रहा था, तब इस तरफ अपने एमसी कहता है कि अगर मेरा बॉडी सही कंडीशन में होता ना, तब चियान हाजिन का बच्चे तेरे सर पे मैं एक यही पे होल कर डालता। जिस बात का जब उससे अपने चियान हाजिन देता है कि यह अनफॉर्चुनेट चीज है, आपका ड्रीम पूरा नहीं यहाँ मरने के बाद, लेकिन खैर आप मर जाइए शांति से। जो बात बोलने के बाद अपना चियान हाजिन मन में सोच रहा है किस तरह वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि अपने एमसी के जैसे एक ऑर्फिन को उनके कल्ट का लीडर बना दिया जाए। यह सोचने के बाद अपने चियान आगे मन में सोच रहा है कि इसके सुपीरियर ने ऑलरेडी परमिशन दे दिया है अपने मतलब एमसी को मारने का। जो बात सोचने के बाद वो अपनी टीम के बंदों को मतलब इशारा दे देता है, जिसके बाद ही सारे के सारे बंदे अपने एमसी को घेर लेते हैं। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना एमसी हंसते कहने लगता है कि हमारे कल्ट के एल्डर्स तो आप इतने डरपोक नहीं है, मतलब मेरे जैसे एक ब्रैट को पॉइजन खिला देने के बाद इस तरह घेर के सारे एल्डर मारने के बारे में सोच रहे हो? तुम लोग सच में किस हद तक नीचे गिर गए हो? जिस बात का जब में उस तरफ अपने चियान हाजिन कहता है कि अपने इस ट्रैश टॉक को कीप अप रख, उस बीच हम हमारा कांड को कर लेंगे। वैसे भी ये जो हो रहा है ना, इस चीज का इल्जाम तो हम लोग को नहीं दे सकता है। अगर तू एज अ कल्ट का एयर अपने ड्यूटी को फुलफिल करता, तब ये चीज होता ही नहीं। जिस बात को काटते हो उस तरफ अपना एमसी कहने लगता है कि अपना मुंह वहीं पे बंद रख। मैं जानता हूं तेरे पास ऐसी हिम्मत कभी भी नहीं आ सकता कि तू मेरे ऊपर अटैक करे। तो बता इस चीज के पीछे कौन है? जिसका आप जवाब देते हो उस अपने चियान हाजिन पहले यार एकदम ही चौंक जाता है, लेकिन इसके बाद में कहता है कि यह डिसीजन कल्ट के एल्डर्स लोगों ने एक साथ लिया है। जिस बात का सुन के उस तरफ अपने एमसी कहने लगता है कि देखिए मेरे फट्टू चोमू, मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये चीज तू कर रहा है, इसका मतलब तेरे पीछे का बैकर कोई एक सिग्निफिकेंट बंदा ही हो सकता है। तो क्या वो बंदा मास्टर ऑफ ब्लैक स्पिरिट्स एंड स्कल है, या मास्टर ऑफ थंडर एंड लाइटिंग है? क्या वो मास्टर ऑफ गैदरिंग डीमन हो सकता है? नहीं, इस सिचुएशन को जांच के मैं तो इतना कह सकता हूँ कि ऑर्डर हमारे डिवाइन कल्ट के बाहर से आया है। तो तुम लोगों ने और सारे एल्डर्स ने हमारे कल्ट को बेच दिया। हाँ, इसलिए अभी मैं इस चीज से तक कंफर्म हो गया हूँ कि हमारा मास्टर उस कंडीशन में है, इसका वजह तुम लोग ही हो। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना चियान हाजिन एकदम गुस्सा हो जाता है। वो अपने पार निकलते कहने लगता है कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई तू मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए? तो वेरो इसका मतलब अभी हेवेली डिविनिक कल्ट का हालत एकदम बुरा है, और जो प्रीवियस हेवेली डिविनिक कल्ट का लीडर था वो अभी भी जिंदा है, उसका हालत मतलब एकदम ही खराब हो चुका है, जैसे कि पहले ही हम लोग को दिखा दिया गया है। मतलब उस फिजिशियन के पीछे जो मिस्टीरियस बंदा था वो अपने हेवेली डिविनिक कल्ट का लीडर था, जो कि शायद अपने एमसी को उसका इंटरनल एनर्जी देके स्ट्रेंथ देके मतलब कोशिश करा था कि अपने एमसी के शरीर भी मतलब इंटरनल एनर्जी को कल्टीवेट करना सीख जाए, या शायद एक पूरा लोअर मेरिडियन ही बना देने की कोशिश करा था, जिस वजह से वो मतलब चीट डिविजन में चला गया है। ये मेरा थ्योरी है, इसलिए अपने एमसी ने कहा था कि इसमें उसका फॉल्ट है। तो भी उस बात को छोड़ के यह भी फाइट में आते हैं, जहाँ के अपने एमसी उस चियान हाजिन के उस तरह के रिएक्शन देख के कहने लगता है कि अब तेरी इस रिस्पॉन्स को देख के ना मैं कंफर्म हो गया हूँ कि तूने साले हमारे कल्ट को बेच डाला है। जो बात बोलने के बाद अपने एमसी आप मन में सोच रहे कि मास्टर देख रहे हो किसी को ट्रस्ट करने का क्या आपको परिणाम मिल रहा है? इस बेवकूफ ने हमारे कल्ट को ही बेच दिया, जिस कारण आप इतना अच्छा बात करते थे। तो अब इस सोच के दौरान जैसे कि दिख रहे हो अपनी चियान हाजिन ने अपने स्टेट के मदद से अपने मतलब एमसी को गले से पकड़ के दीवार में सटा दिया है, और इस तरह सटा देने के बाद कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों नहीं एक ही मास्टर के अंदर ट्रेन हुआ हूँ, और तू अभी एक्टिंग हेवीली डिविनिक कल्ट का लीडर है,
जिसको मैं मेरे हाथों से ही सही लेकिन क्विकली मार देना चाह रहा हूँ। तो इस चीज को समझ और मर जा। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरफ अपने एमसी कहता है कि अबे बस कर, अब इस सिचुएशन में भी तू अपने ये प्ले अप कंटिन्यू रखेगा? मतलब तेरे लिए सही है, तू अक्लमंद नहीं है, इसलिए तू बाहर के फोर्सेस का बस एक पपेट है, जो सच में डिसअपॉइंटिंग की बात है। लेकिन अभी इस बात को सुन के उस तरफ अपने चियान हाजिन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगता है कि यांग बुयांग, तो यार अब जगह पता लग रहा है अपने एमसी का नाम यांग बुयांग है, जिसको मैं बुयांग कहूंगा। कि बुयांग के बच्चे, ऐसा लग रहा है तेरे को जो मैं इजी डेथ दे रहा था उस चीज को तू नहीं चाह रहा है। हाँ, लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरे मर जाने के बाद ना मैं कल्ट के पॉसिबिलिटी का फुल ख्याल रखूंगा। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना बुयांग जोर जोर से हंसने लगता है। ये कह लो एकदम एक टेबल सा स्माइल देने लगता है। जो स्माइल पूरा हो जाने के बाद वो कहता है कि चियान हाजिन के बच्चे, तूने इतने दिनों तक मेरे को इंड्योर किया, लेकिन इसके बाद भी तू मेरे बारे में इस चीज को नहीं जानता है। हाँ, अगर तू मेरे को मारना चाहता था तब तेरे को इस एक डिटेल के बारे में पता जरूर से होना चाहिए था। जो डिटेल क्या है ये सुनने से पहले अपना चियान हाजिन कहने लगता है कि जब तू मरने वाला है तब तेरा मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अरे मैं कह रहा हूं ना, तू फिक्र मत कर, तेरे मरने के बाद मैं कल्ट का ख्याल रखूंगा। लेकिन अभी उसके जब में अपना बुयांग इस तरफ डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड को निकल लेता है, जिसको देख के अब इस तरह चियान हाजिन कुछ मतलब कर पाता, उस स्वॉर्ड को छीन पाता उससे पहले अपने बुयांग ने अपने मिस्टिक आर्ट की मदद से डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके बाद से आप अपना चियान हाजिन दूर जाकर पटकता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना बुयांग कहने लगता है कि तेरा वो मजाकिया अटैक तू जब कर रहा था ना, तब मैं उस दौरान मेरे सारे स्ट्रेंथ को गैदर करा था इस डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड को देने के लिए। अब जबकि मैंने मेरे सारे स्ट्रेंथ को, सारे मिस्टिक एनर्जी को इस डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड के अंदर दे दिया है, जिसका अंदर फर्स्ट हेवीली डीमन का विल है, तब ये स्वॉर्ड अपना काम कर लेगा। जिस बात को आप सुन के उस तरफ अपने एल्डर्स लोग मतलब अपने चियान हाजिन को कहने लगता है कि डिफेंसिव ची आर्ट की मदद से खुद को डिफेंड करो। लेकिन इस तरफ हम लोग को दिखाया जाता है किस तरफ अब वो स्वॉर्ड सोल कंबस्टन हेल फ्लेम आर्ट की मदद से इन लोगों को वही पे निपटा डालता है। जिसके बाद ही हम लोग को ये एक्सप्लोजन दिखाया जाता है और अपने बुयांग को, जो कि अभी अपने मन में सोच रहे कि उसका पूरा जिंदगी कितनी भी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, उसने सोचा नहीं था कि उसका मौत इस हालत में होगा। मतलब आज का ये दिन और वो दिन जब वो एक ऑर्फन था, बच्चा था, जिसके ऊपर कुछ और बच्चों ने अटैक कर दिया था। मतलब ये बल्कि घोस्ट को देखने वाले हरामजादे, अगर तू एक और बार झूठ कहेगा ना कि मेरे ऊपर एक घोस्ट है, तब मैं नेक्स्ट पर आके तेरे को मार डालूंगा। इस बार मैं तेरे को इतने में जाने दे रहा हूँ, खुश मना। तो अब इसके बाद वो जो ग्रुप बना के चुनमुनु लोग आए थे, उनमें से चुनमुनु को पता है कि किस तरह अपने बुयांग के मतलब लॉर्ड डेंटियन ब्रोकन है। जिस बात का सुन के वो मेन बुली करने वाला बच्चा कहने लगता है कि एक ऑर्फन का लॉर्ड डेंटियन भी ब्रोकन है, जो कि क्लेम कर रहा है वो भूत को देख सकता है। मतलब ऐसे अगर मेरी जिंदगी होता ना, तब मैं कब का खुद को ही मार डालता। अरे क्या बात कर रहा हो, चलो ये वाला एक्सरसाइज बड़ा ही मजेदार था, लेकिन मेरे को अब भूख लग गया है। लेकिन अब उस तरफ अपना बुयांग कोई ऐसा बंदा नहीं था जो कि सच बोलने के बाद चुपचाप इस चीज को मतलब इंड्योर करेगा। तो वो रास्ते में पड़े एक पत्थर को उठाता है और उन सारे बंदों के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका तब क्या होना था, उन लोगों का फाइट खत्म हो जाता है। इस तरफ आप अपने बुयांग को देखे जाते हैं, जिसको मतलब गांव से शायद निकल दिया गया है। तो वो ठंडी के मौसम में वही एक जगह बैठे बैठे बात करने लगता है। कौन बेवकूफों को पता ही नहीं है, लेकिन मेरे को पता है वो लोग तो इवन न सच को सुनना चाहता है ना एक्सेप्ट करना चाहता है। जैसे कि तुम घोस्ट लोग, मतलब तुम स्पिरिट लोग भी एक्सेप्ट नहीं करो कि तुम लोग मर गए हो और तुम लोग को ऐसे चला जाना चाहिए। जिस बात का जवाब उस तरफ घोस्ट लोग तो नहीं देता, लेकिन पीछे से एक बंदा देता है कि अच्छा तो तेरे पास स्पेशल आंखें हैं। हाँ, तो अब ये बात जिसने कहा था उसको अब नेक्स्ट पहले देखा जाता है कि यार उसके पास डीमन ड्रैगन स्वॉर्ड था, यानी कि ये बंदा डिमोनिक कल्ट का लीडर था, जिसने कि अपने बुयांग को, एक ऑर्फन को उठा के अपने सारे डिमोनिक मिस्टिक आर्ट वगैरह को सिखा के अपने कल्ट का यार बना दिया था। जिस वक्त कभी छोड़ के करन में आते, जहाँ के अपना वैन मन में सोच रहा है कि मैंने इस बंदे को सेंस नहीं किया, यह बंदा कब अपेयर हुआ। अरे इस बंदे के पास किंती किंती क्लोज है और उससे भी किंती ये स्वॉर्ड है, इसको मैं पहचानता नहीं हूँ। इसका मतलब तो यह बंदा स्पेसिफिकली इसके पास ही आया है, क्योंकि गांव से भाग के अपना बुयांग जंगल के रास्ते में आ गया था। जो चीज पूरी तरीके से उस उम्र में समझ के अपना बुयांग कहता है
कि अगर तू स्पेसिफिकली मेरे पास आया है ना मेरी इस आंखें को लेने के लिए, तो लेके जा। वैसे भी एक कर्स्ट टाइम मेरे को सिर्फ खतरे में ही डाला है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना हेविली डिविनिक कल्ट का लीडर कहता है कि तो तू कह रहे मैं तेरे उन आंखों को ले सकता हूँ, मतलब तू रेजिस्ट वगैरह नहीं करेगा। जिसका जब मैं उससे अपना वोयंग कहता है कि देख यार, देखने में तेरे को ऐसा लग रहा है कि तू मार्शल आर्ट का मास्टर है, तो मैं रेजिस्ट करके भी क्या करूंगा, वैसे भी तू मेरे को मार के मेरे आंखों को लेने वाला है तो लेना। जो बात अभी यार वो अपने वोयंग का तब का माइंडसेट को मतलब दिखाता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हेटरेट को देखा है, उसको मतलब हर्ट किए बंदे लोग, उससे छीने हैं बंदे लोग, यही चीज उसने देखा है। जिस बात कब छोड़ के उस तरफ अपना वोयंग आगे कहने लगता है कि मैं नहीं जानता मेरे कष्ट आंखें तेरे किस मार्शल आर्ट के मेडिसिन काम में आएगा, और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ मतलब तू क्या करेगा। अगर तू मेरी इन आंखों से मेडिसिन बनाना चाह रहा है तो बना, अगर तू खाना चाह रहा है तो खा, अगर तू कुकिंग के लिए ले रहा है तो वो भी मेरे लिए सही है। जिन सारी बातों को सुन के उस तरफ अपने हेविली डिविन कल के लीडर ने उसके कोट को अपनी वोयंग को पहना के कहता है कि देख बच्चे, ये तेरे आंखें ना कोई कष्ट आंखें नहीं है, बल्कि एक ब्लेसिंग है। तेरी तरह कुछ बच्चे ब्लेसेड अपर कोर एनर्जी के साथ जन्म लेते हैं, या नहीं तो कोई स्पेशल स्ट्रोक अपनी सोल में लेके जन्म लेते हैं। जिस तरह के बच्चे फ्यूचर में ग्रेट थिंग्स करते हैं, कुछ अचीव करते हैं, मतलब समझ रहे, वो पोटेंशियल तेरे अंदर भी है। तो क्या तू मेरे को फॉलो करना चाहेगा? जिस बात का जब मैं उस तरफ अपना वोयंग तो ऑब्वियसली हाँ कहता है, और ये पहली बार था अपने वोयंग के लिए कि उसको किसी ने वार्मथ दिया, उसके साथ किसी ने बात किया अच्छे से, उसके कष्ट आंखें के बारे में अच्छी बात कही। जिस मन की बात को छोड़ के उस अपने हेविली डिविनिक कल्ट का लीडर कहता है कि बच्चे तो तेरा नाम क्या है? जिसका जवाब अपना वोयंग देता है कि उसका कोई नाम नहीं है। तो यह अपना हेविली डिविन कल्ट का लीडर अपने वोयंग को उसका नाम यंग वोयंग देता है। इसी के साथ अपना वोयंग जिंदगी में पहली बार किसी से कुछ पाया है, किसी को पाया है जिसके ऊपर भरोसा करके वो जिंदा रहने का एक रीजन बना सकता है। उस दिन के बाद से अभी करंट का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ की अभी अपना वोयंग अपने मास्टर को ये जो कोई हेल्प नहीं कर पाया हो ना, उसके एकदम उल्टा उसने अपनी कर्स बॉडी के साथ कर दिया। जैसे कि मैंने बोला था, अपने हेविली डिविन कल्ट का लीडर अपने मतलब वोयंग को कुछ न कुछ अपना एनर्जी या लोअर डंटियन बनाने देने की कोशिश कर रहा था, जिस कोशिश में फेल हो जाने के बाद वो ची डिविजन में चला गया। जिस वजह से और बचपन से उसका जो बंदा इकलौता अपना था, उसके लिए वो अपनी डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। अभी तक कितनी भी पेन से उसे डील करना क्यों ना पड़े, उसने डील किया और उस स्टेज में पहुंचा जहां वो कल्ट का एयर बन चुका था। तो अभी भी वो किसी भी पेन से गुजरने के लिए तैयार है, लेकिन अभी जो उसका बॉडी है ना, उस पार को एग्जिट करने के बाद अभी कुछ ही देर में डस्ट बनने वाला है। तो यहाँ वो चाहे कुछ भी क्यों ना कर ले, वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए सिर्फ उसके पास एक लौता रास्ता है, जो रास्ता था फॉरबिडन आर्ट ऑफ ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, जो कि प्राइमर्डियल डिवाइन विल री-इनकार्नेट से जुड़ा हुआ है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल एंसेंट ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म के प्रैक्टिशनर किया करते थे डेथ को ओवरकम करने के लिए, जिसमें आप अपनी बॉडी को छोड़ के किसी और बंदे के शरीर में कब्जा करते हो। तो इस वजह से यह कोई री इनकारनेशन नहीं है, कब्जा होने की वजह से ना, आप जिस भी बंदे के शरीर को कब्जा करते हो उस बंदे की जिंदगी को आप शॉर्ट मान लो, क्योंकि आपका ये जो सोल है ना, इस सोल को वो बॉडी रिजेक्ट करता है। मतलब ऑटोमेटिक उस बंदे का बॉडी आपके सोल को उस बॉडी से खतरने लगता है। जिस बात को छोड़ के यहाँ आप अपना वोयंग डिमन ड्रैगन स्वॉर्ड के फ्रैगमेंट में मौजूद जितने भी मिस्टिक एनर्जी मौजूद थे, उन सभी को इकट्ठा करके इस ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म को परफॉर्म किया है। इसके बाद इसका सक्सेस का रेट मतलब पूरी तरह से चांस के ऊपर डिपेंड करता है। जो बात सोच लेने के बाद यहाँ तो पूरा का पूरा स्पेल फिनिश हो जाता है, और अपना वोयंग बेहोश होने से पहले बस सिर्फ यही सोच पाता है कि मास्टर आप किसी तरह से सेफ रहिए जब तक मैं लौटता नहीं हूँ। जिस बात को छोड़ के मेरे को अब ऐसा क्यों लग रहा है, वो जो पहला हेविली डिविन लॉर्ड का शॉट था, डिमन ड्रैगन स्वॉर्ड, जिसके अंदर पहला हेविली डिविन लॉर्ड का मतलब विल है, वो एनर्जी और वो ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म का मतलब टेक्निक और अपने वोयंग का विल एक बॉडी को सिर्फ कब्जा नहीं करने वाला है, बल्कि एक पूरी तरह से री इनकारनेशन ही लेने वाला है। जो कि मेरा थ्योरी है। तो उस बात को अब छोड़ के इस तरह बातें है, जब अपने वोयंग का मतलब होश आ रहा था,
तब वो सुनता है कि कोई बंदा कह रहा है कि तेरे को समझ में आया हरामजादे के बच्चे, जब तू फैमिली हेड से मिलने वाला होगा तब तेरे को किस तरह एक्ट करना चाहिए। तू एक सिर्फ कॉन्क्यूबाइन का फिल्थी जन्म लेने वाला बच्चा है। जिन सारी बातों को सुन के उस तरफ अपना बुयांग मन में सोच रहा है कि यार कितना एनोइंग है बंदा। अरे कौन है? एक मिनट, क्या प्राइमर्डियल डिवाइन विल रीइंकार्नेशन सक्सेस हुआ? अरे ये मेरा शरीर पूरी तरह से नम है, चारों ओर हर्ट कर रहा है। उसको ऊपर से होश आने पे ये बकवास सुनना, जिस बात का छोड़ के उस तरफ तो बकवास होता ही रहता है। तो यहाँ आप अपने ये जो बंदे का ऊपर कब्जा किया है ना, इस बंदे का नाम टैंग वुयांग है। जिसका नाम लेते हैं वो जो बंदा चिल्ला रहा था वो ये बंदी है, जो कि अपने टैंग वुयांग को मतलब मारते मारते कहने लगता है कि अभी उठ भी जा, मेरे बात को सुन के तू अवॉइड कर रहा है। जिसका जब मैं उस तरफ तो अपना यांग बुयांग उठता है, जो कि इस आयरनी की बात को ही मतलब सोचता है कि इस बंदे का नाम और उसका नाम मतलब मिलता है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने औरत फिर से मतलब अपने टैंग बुयांग को माना जब चालू करने ही वाला था, तभी अपना बुयांग तो इसके शरीर में आ चुका है। तो वो इस औरत के हाथ को पकड़ कहता है कि बुढ़ी, तेरे मुंह से स्मेल आ रहा है, तो अपनी इस मुंह को बात करते वक्त साइड में रख के बात करेगा। जिस बात को सुन के एकदम गुस्से में वो औरत चला जाते वक्त वही कहने लगता है कि क्या तूने मेरे को बुढ़ी कहा? चल मैं तेरे को यहीं पे लॉक कर देता हूँ। जब तक तेरे को मेरी बात समझ में नहीं आए ना, तब तक ये दरवाजा मैं खोलने वाला ही नहीं हूँ। जिस बात का छोड़ के उस तरफ अपने बुयांग के लिए तो फाइनली शांति मिला, लेकिन अभी यहाँ वो मन में सोच रहा है कि अकॉर्डिंग टू ये जो बॉडी है, इसके रिमेनिंग ईगो से उसे मतलब पता चल गया है वही मेमोरी कि वो औरत इसका मतलब स्टेप मदर था, जिसने कि एक्चुअली अपने मतलब स्टेप सन को मार मार के मार डाला है। क्योंकि वो जो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का टेक्निक है ना, उसके सक्सेशन के लिए एक ऐसे बंदे का शरीर चाहिए होगा जो या तो मरने वाला है या नहीं तो अभी अभी मरा है। इसका मतलब समझ रहे हो? अभी अपना मतलब वुयांग कंपेयर करने लग रहा है कि यार उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी एक ब्यूटीफुल जिंदगी है, लेकिन उसको इन नाम को शेयर करने वाला इस बॉडी का जो बंदा था, उस बंदे को तो मतलब उसके स्टेप मदर ने मार मार के मतलब समझ रहे हो, उस लाठी से मार मार के मार डाला है। जिसकी वजह से यह अपना बुयांग कहने लगता है खुद को ही कि बॉडी तू फिक्र मत कर, मैं तेरे इस बॉडी को लेके ना सारा का सारा बल्ला वगैरह ले लूंगा तेरे लिए। जिस बात को छोड़ के यार तेरा बॉडी मतलब कितना कमजोर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात वही अपने मतलब बुयांग के पिछले वाले जिंदगी में उसके शरीर में जो चीज नहीं था वो चीज इस वाले जिंदगी में है, जो कि एक लोअर डेंटियन। इसका मतलब अगर अपना यहाँ बुयांग मार्शल आर्ट को सीख के कल्टीवेट करे और उसके पिछले जिंदगी का जो सारे मिस्टिक आर्ट सीखा था उसको रीलर्न करके उसकी आंखों के साथ वो इस वाले जिंदगी में जरूर से सक्सीड हो जाएगा, यह बात बोल के कहता है कि नहीं, उसे सक्सीड होना ही पड़ेगा उसके मास्टर की सेफ्टी के लिए और रिवेंज के लिए। जिस बात के साथ साथ ही अभी हम लोग को इंफॉर्मेशन दी जाता है किस तरह टैंग क्लैन मोरिम के 6 ग्रेट क्लैन में से एक क्लैन है, जो कि ऑब्वियस से बात है टैंग फैमिली का मतलब सिसवन टैंग फैमिली है। तो सिसवन के वेस्ट में पोटाला पैलेस, क्विंगिंग सेक्ट और कुल्लुन सेक्ट है। उसी तरह साउथ साइड में हेवेनली ड्रैगन टेम्पल, जंगजुंग सेक्ट और 5 पॉइजन सेक्ट है। और नॉर्थ साइड पे मोरिम सेंट्रल प्लेन का फ्रंट लाइन है, जो कि हेवेनली डिवाइन कल्ट को अपोज करता है। तो अब इस सिचुएशन में टैंग क्लैन टेम्पेस्ट स्क्वाड बनाया है, जो कि मुरिम सेंट्रल प्लेन का एक वैन गार्ड बनता है। मतलब वो सारे इंफॉर्मेशन, हेल्प, खाने से लेके वो लोग कहाँ रहेंगे, मैप दिखाना, फ्रंट लाइन के एरिया को दिखाने के साथ साथ मतलब समझ रहे ना, इस तरह के काम वगैरह करता है। तो अब ये जो टेम्पेस्ट स्क्वाड है, इसका लीडर एक इनक्रेडिबल स्वॉर्ड्समैन है जिसका नाम टैंग होसन है, जिसने की 9 ड्रैगन ब्रांच को भी फाउंड किया है, जो कि आगे जाके सिसवन के कॉमर्स स्ट्रेटेजिक हब बन गया। इस वजह से टैंग फैमिली का जो मेन पैट्रियज है उसका नाम डार्क सुप्रीम टैंग मोहुंग है, जिसने की टैंग होजन को ही ट्रस्ट करके इस डिवीजन का लीडर बना दिया है। तो अब आते हैं इस टैंग होजन की तरफ, जिसके 3 बच्चा है। पहले 2 बच्चों की बात कर लेते हैं, जो कि नामगन क्लैन के इस लेडी का बच्चा है और ये अपने टैंग होजन के लीगल वाइफ भी है, जिसका पहला बच्चे का नाम टैंग क्विजिंग है और तीसरे इस लड़के का नाम टैंग वंग है। लेकिन अब जो सेकंड था यानी कि अपना टैंग वैंग, वो अपने टैंग होसन का एक गलती का नतीजा है, जो उसने एक रात कुछ ज्यादा ही पी के एक सर्वेंट के साथ कर दिया था, जिस वजह से ऑब्वियसली इस टैंग फैमिली का ब्रांच के बंदे लोग टैंग वैंग को मतलब किस तरह ट्रीट करते हैं इससे पहले ही दिखाया गया है।
लेकिन अब जबकि अपना वुयांग इस शरीर में री इनकनेक्ट हुआ है, वो तो उस तरह के ट्रीटमेंट जरा से भी नहीं सहेगा जो कि अभी जैसे कि देख सकते हो रहा है। ये सर्वेंट डायरेक्ट अपने वुयांग को चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि उसके एक्शन की वजह से, यानी कि उसने जो मतलब उस लीगल वाइफ के हाथ को पकड़ के ओल्ड हैक का था ना, उस एक्शन की वजह से वो ओल्ड हैक व्हाइट पेविलियन, यानी कि अपना वुयांग जिस पेविलियन में रहता है उस पेविलियन का नाम व्हाइट पेविलियन है, जिसके अंदर ये सर्वेंट्स कहने लगते हैं कि उसके एक्शन की वजह से इन सर्वेंट्स को भी और खाना नहीं मिलेगा, तो उसे जाके सबसे पहले उस ओल्ड हैक से माफी मांगना पड़ेगा, जिससे खुश होके वो ओल्ड हैक अपने वुयांग को थोड़ा बहुत पनिश करके खाना वगैरह दे देगा। जिन बातों को सुन के उससे अपना वुयांग तो बड़ा ही गुस्सा जाता है। वो इस सर्वेंट को एक जोरदार थप्पड़ मार के मन में सोच रहा है कि साला इवन एक सर्वेंट भी उसके साथ इस तरीके से बात कर रहा है, जो कि ब्रांच फैमिली पेट्रियार्च का एक सन है और समझो पोटेंशियल एक सक्सेसर है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ ये सर्वेंट उस थप्पड़ को पाके के मतलब डर नहीं जाता और ज्यादा अपने वुयांग के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है कि अबे साले तू ये क्या कर रहा है, मेरे काइंडनेस मेरे एडवाइस को तू थप्पड़ दे रहा है, अगर ऐसे चलता रहा ना तब मैं भी तेरे को हेल्प नहीं कर पाऊंगा। जिस बात कब सुन के उस अपना वुयांग तो दे धनातन इसको बैंड बजाता है, लेकिन कुछ देर तक अपना वो अक्कर वो नहीं छोड़ता। वो कहने लगता है अगर तू और मेरे को मारेगा ना तब तू ट्रबल में आ जाएगा, मैं सब कुछ उस ओल्ड हैक को कह दूंगा। तो यार ब्रांच फैमिली के उस हेड के लीगल वाइफ को मैं ओल्ड हैक कहूंगा। जिस बात को छोड़ के अब पिटाई वगैरह अच्छे से हो जाने के बाद जैसे कि देख सकते हो इस बंदे का क्या हालत हो गया है, तो अब अपना वुयांग कहने लगता है कि देख मेरे सर्वेंट, सिंस तू मेरे मदर का होम टाउन का एक फ्रेंड है, मैं तेरे फीलिंग्स को समझ रहा हूँ और तू भी मेरे को समझ, जिसको समझ के मैं जो कह रहा हूँ वो कर, ठीक है ना। उस कब्जा में यह सर्वेंट कहने लगता है कि ऑफकोर्स आपके काइंडनेस के लिए बेहद बेहद शुक्रिया, मैं सेकंड मैडम आपका कभी अच्छे से ख्याल रखूंगा, हार्ड वर्क करूंगा। जिस बात को सुनकर उस अपना वुयांग इसके मुख के एकदम करीब आके कहता है क्या वो साले मैंने जो कहा तो वो करेगा ना, जिसके जवाब में अब वो सर्वेंट रोते कहने लगते हैं कि मैं करम ना, अभी मैं इमीडिएटली जाके करता हूँ। जिस बात के साथ साथ ही वो सर्वेंट वहां से चला जाता है, लेकिन अब इस तरफ अपने वुयांग के लिए उसका हाथ यार कपकपा रहा है। वो यहाँ कहने लगते हैं कि यार ये बॉडी कितना वीक है, मैंने भी कोई लड़ाई भी नहीं लड़ा, एक सर्वेंट को बस मारा। इस बात को भी छोड़ के ना बल्कि ये बॉडी वीक है, बल्कि इस बॉडी का इस क्लैन में कोई एलाई भी नहीं है। इस वजह से मैं इस बॉडी को लेके फ्रीली क्लैन में घूम नहीं पाऊंगा, तो मेरे को अब पहले सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा, वो है एनर्जी एक्युमुलेशन, खुद के बॉडी को ठीक करना, स्ट्रॉन्ग करना, जिससे वो लोगों को दिखा पाए उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, जिसके बाद जाके वो अपना मेन प्लान को शुरू कर सकता है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, इस बॉडी में जो एक्सिस्टेंट इंटरनल एनर्जी है उसको हटा के वो अगर अपने मास्टर का हेविली डिवाइन 9/ डिमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस करे तब वो तुरंत ही पकड़ा जाएगा। मतलब इस बॉडी के एक्सिस्टेंट एनर्जी के साथ साथ वो अगर डिमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस करे तब भी, लेकिन उसका भी सोल्यूशन है, जो कि है हेविली डिवाइन आर्ट और डिमोनिक क्लैन एक ऐसा पोजीशन होल्ड करता है जो पोजीशन सेंट्रल प्लेन के हर एक नोबल क्लैन सेक्ट सभी के मार्शल आर्ट को टक्कर देता है। तो हेविली डिवाइन आर्ट से खींचे आने वाले ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के बंदों की कमी नहीं था। इस वजह से आप अपने वुयांग को उसके सोल के मेमोरी से डिमोनिक कल्ट में मौजूद जो सारे मार्शल आर्ट की लाइब्रेरी है उन सभी के एक्चुअली अपने वुयांग ने पढ़ रखा था, याद कर रखा था। तो उनमें से अब रियलिटी में यानी कि इस शरीर में अगर वो उन सारे टेक्निक्स को खींचे लाएगा ना तब इस बॉडी के अपर मेरिडियन के ऊपर बेहद ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली इस बॉडी का अपर मेरिडियन भी इनिटली बेहद ही ज्यादा बिग है। इस वजह से अपना वुयांग हेविली डिवाइन आर्ट के लाइब्रेरी को पूरा का पूरा रियलिटी में मैनिफेस्ट करता है। जैसे कि देख रहे हो इसको हेविली डिवाइन आर्काइव भी कहा जाता है, जिसको मैनिफेस्ट करने के बाद अब अपना वुयांग कहता है कि प्राइमर्डियल री इनकार्नेटेड व्हील का इस्तेमाल करने के बावजूद भी अपने वुयांग की मेमोरी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। इसी चीज करे वो इससे पहले फिक्र कर रहा था, लेकिन अभी खैर हेविली डिवाइन आर्काइव के अंदर अपने वुयांग को वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन मेथड मिलता है, जो कि तब बना था जब टैन क्लैन ने एक ग्रुप ऑफ मार्शल आर्टिस्ट जो कि वेनम्स के अंदर एक्सपर्टीज रखते थे उन लोगों को क्लैन से बाहर खदेड़ देने के बाद वो लोग डिमोनिक कल्ट में जाके इस वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन टेक्निक को बनाया, जो कि डिमोनिक कल्ट में मौजूद तब के पॉइजन आर्ट से जुड़ के यह आर्ट इस तरह बना था कि इंस्टेड ऑफ डिमोनिक एनर्जी यह वाला कल्टीवेशन मेथड
पॉइजन का ऐसा एनर्जी यूज करता है और डिविनी कल्ट का मार्शल आर्ट टैंग क्लैन के मार्शल आर्ट को बेस करके एक नया कंप्लीट कल्टीवेशन मेथड बनाया, मार्शल आर्ट बनाया, जो कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की यूनिक पॉइजन इस्तेमाल करने के मेथड से और डिविनिक आर्ट से बना है, जिसका अगर अभी अपना वयांग यूज करेगा ना तब कोई दिक्कत नहीं का, और तो और वो क्विकली ताकतवर भी बन पाएगा। जिस बात को छोड़ के यहाँ पे भी एक इशू है जिसका अपना वयांग कहने लगता है बैठते हुए कि अगर वो इस वाले मेथड को प्रैक्टिस करेगा ना तब उसे एगनाइजिंग दर्द से गुजरना पड़ेगा, और तो और उसे पोटेंट से पोटेंट पॉइजन भी चाहिए होगा, जो कि वो इस सिचुएशन में ऑब्वियसली हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के आप जबकि अपने वयांग ने अपर मेरिडियन का इस्तेमाल करके अपने डेड मैन आंखें को, मतलब उसका आंखें खसिया थे तो उसके आंखें को जब ओपन कर लिया है तब वो देख पा रहा है उन सारे बंदों का सोल जिसको उसने ये री इंकारनेशन लेने से पहले मतलब मारा था। जैसे कि आप लोग भी अब देख सकते हो वो सेकंड एल्डर चियन और बाकी सारे एल्डर्स के गले पे ये स्लेब टाइप कॉलर और चेन लगा हुआ है, यानी कि अपना वयांग खुद मरने से पहले इन बंदों को मार के इनके सोल को भी कैप्चर करके रखा है भाई, जो कि तब से अपने वयांग की तरफ घूर घूर के देख रहा था। तो ये अपना वयांग कहने लगता है कि मैं जानता था कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन तुम लोग अगर इस तरह से मुझे घूर घूर के देखोगे ना तब मुझे ऐसा लग रहा है तुम लोग गे कहते नहीं हो। जिस बात का भी सुन के उस तरफ अपने चियन सेकंड एल्डर एकदम ही भड़क जाता है। वो कहने लगता है कि वो जानता था अपना वयांग एकदम ही क्रेजी बंदा है, लेकिन ये हालत मरने के बावजूद भी ये जो चीज उसने किया ना ये एकदम ही अलग लेवल का मैडनेस है। जिन सारी बातों को सुन के और उस तरह पीछे एल्डर्स के बातों को भी सुन के कि अपना वयांग इनके मतलब गुस्से को संभाल नहीं पाएगा, उस तरह अपना वयांग कहता है कि तुम लोग को इस तरह देख के ना अब मुझे थोड़ा बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ बकवास करो करो, तुम्हारे बकवास ना मुझे सच में हैप्पीनेस महसूस करा रहा है। जिस बात कब सुन के उस तरफ एल्डर्स लोग कहने लगते कि अपने वयांग के इन्हीं हरकतों की वजह से ये लोग रिवोल्ट किए थे। जिसका जब में उस अपना वयांग कहता है कि सालों हमारे कल्ट को बेच के मुझे जान से मारने आने के बाद इस चीज का प्रिपरेशन नहीं किया था तुम लोगों ने। तुम लोग अच्छी तरीके से जानते थे मेरा एबिलिटीज क्या है। अपने ही कल्ट को बिट्टे करने के बाद तुम लोग का ये हालत होना तो तय था। सालों अब तुम लोग ऐसे एक स्टेट में आ चुके हो ना तुम लोग इवन पुनर्जन्म भी नहीं ले सकते हो। जिस बात कब सुन के उस तरफ अपना चियन तो एकदम डर जाता है। वो अब फाइनली अपने मतलब वयांग के पावर के टेरर को महसूस करता है, इसलिए वो कहने लगता है कि अपने वयांग को शायद इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, जो इन्फॉर्मेशन अपने चियन देने के लिए तैयार है। लेकिन भी उसके जब में अपना वयांग कहता है कि इन्फॉर्मेशन देने के लिए और भी एल्डर्स लोग है, लेकिन तू साले तू ही था ना जिसने हमारे कल्ट को बेच डाला और मुझे बिट्रे किया। जो बात बोलते हुए अपने वयांग ने उस चियन वाले एल्डर के सोल को एक पील टाइप एनर्जी में कन्वर्ट करके बाकी सारे एल्डर्स को कहता है कि इसे देख रहे हो, इसे रेड स्पीयर कहते हैं। इसमें मौजूद मरने वाले बंदे के सोल के एक्सट्रीम रिजेंटमेंट है, जो कि एक्सपोनेंशियली मोर पोटेंट है किसी भी पावरफुल वेनम से, जो कि मेरा अब न्यूट्रिशन बनने वाला है। जो बात बोलने के साथ साथ ही अपने वयांग ने उस चियन के रिजेंटमेंट सोल से बना पील को खा लेता है भाई। जिस चीज को देख के बाकी वो एल्डर्स के सोल्स कहने लगते किस तरह उस चीज को खाने के बावजूद भी अपना वयांग मतलब अभी खरा कैसे है। जिसके जब में एक एल्डर कहता है कि अब यार तेरे को याद नहीं उस पॉइजन पाउडर को लेने के बावजूद भी इस साले ने हम सभी को मार डाला है। जिस बात को छोड़ के उस अपना वयांग कहता है कि अब जबकि यार मैं यहाँ वॉइस लीडर क्या हूँ या सेकंड एल्डर का हूँ या चियन का हूँ, मतलब तो एक ही बनता है ना। जिसको इस तरह कंज्यूम कर लेने के बाद अपना वयांग कहता है कि अब जबकि चियन मेरा वेनम डाइन कल्टीवेशन का एक फर्टिलाइजर बन गया है, तो अब तुम एल्डर्स बताओ तुम में से कौन सब कुछ बताना चाहेगा, क्योंकि अगर तुम में से जो भी कुछ नहीं कहेगा ना वो सारे के सारे मेरा वेनम ड्रैगन टेक्निक का फर्टिलाइजर बनने वाला हो। तो यारो इस चीज को समझो, इस मॉडर्न वर्ल्ड में बंदे लोग किस तरह के स्टिग्मा लेके जन्म लेते हैं जो कि उनको एक एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा स्किल देता है, और इस दुनिया में कुछ बंदे अपने वयांग के जैसे स्पेशल आंखों को लेके भी जन्म लेते हैं। उसके अलावा मिस्टिक आर्ट है, साथ ही साथ कल्टीवेशन मार्शल आर्ट भी है। जिन सभी का कॉम्बिनेशन अपना वयांग इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे, मतलब उसके पास स्पेशल आंखें है जिस वजह से वो रिजेंटमेंट सोलो को देख सकता है। अभी उसके पास एक ऐसा कल्टीवेशन मेथड है जो कि पोटेंट से पोटेंट वेनम को अपने एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करता है। उसके जगह अपने वयांग ने
रिजेंटमेंट सोलो को एज अ पोटेंट वेनम इस्तेमाल किया है, जो कि ऑब्वियसली उसको एक नई तरह की ताकत दे देगा। उसके ऊपर से अपने वेंग के पास जीनियसनेस और एक्सपीरियंस दोनों ही है। जिस बात को छोड़ के अभी आते हैं, जब उन एल्डर्स की एक दही फट जाता है, वो लोग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ने इन लोग को ऑर्डर दिया था अपने वेंग को मारने के लिए, जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सिर्फ उसके नाम के अलावा इवन ये एल्डर्स लोग कुछ जानते भी नहीं है। तो क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द एसोसिएशन। मतलब ये भी कोई नाम है यार। जिस बात को ये आप सोचते अपना वेंग मन में सोच रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका कोई नाम नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले बंदे लोग, जिनके बारे में अब ये एल्डर्स लोग कहने लगते किस तरह उस ऑर्गेनाइजेशन ने इन लोग को कुछ वियर्ड चीजें दिखाया था, जिस चीज को अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए तब इस तरह बात है हेविली डिवाइन कल्ट, जो कि एक अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन है, एक कल्ट है जिसके लीडर को उसके फॉलोअर्स एज अ गॉड पूजते हैं। उसके यार यानी कि अपने वेंग को मारने आने के लिए इन एल्डर्स के ऊपर हेवनली डिवाइन लॉर्ड से जो प्यार ये लोग महसूस करते हैं उनसे कई गुना ज्यादा ग्रेटर ये ऑर्गेनाइजेशन इन एल्डर्स के दिल में इन्वोक किया था, जिसके बारे में अभी अपना वेंग कहने लगता है किस तरह उसने सस्पेक्ट किया था इनके डेमोनिक कल्ट और ऑर्थोडॉक्स फैक्शन को कोई एक थर्ड पार्टी पावर मतलब मैनिपुलेट कर रहा है या प्लेइंग कर रहा है, जिनके बारे में अभी अपने वेंग को पता चल गया कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बंदे लोग सर्टेनली ह्यूमैनिटी की लिमिट को पार कर चुके हैं, जो कि आप कोई टावर को क्लाइम करने की कोशिश करे, जो टावर आसमान को भी चीर के पार जा रहा है। यानी कि अब जाके अपने वेंग को पता चल रहा है कि उसका एनिमी कुछ डेमी ह्यूमंस के ग्रुप है और उसके लीडर जो कि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिनके साथ लड़ने के लिए अब अपने वेंग को ये सारी चीजें ऑब्वियसली चाहिए होगा। इसलिए अभी अपना वेंग उन सारे सोलो के पील बना के मतलब खा लेता है एक साथ, और खाते हुए कहता है कि अभी उसे एडजस्ट होने का वक्त नहीं है, उसको पेन हो रहा है होने दो, लेकिन उसे पावर चाहिए वो भी जल्दी। जो बात बोलने के साथ साथ ही हम लोग सीधा 2 महीने बाद का सीन देखा जाता है, जहाँ क्या अपना ओल्ड हैक बर्तन वगैरह तोड़ रहा है, अपना गुस्सा वगैरह करने लगता है, जिससे डर के अपना वो सर्वेंट सर झुका पे वहीं पे खड़ा है। अपने ओल्ड हैक कहने लगता है किस तरह अपने वेंग को सिर्फ 3 दिन लग जाना चाहिए था अपने पैर में भी ना खड़े होके क्रॉलिंग करके उसके पास आके भीख मांगने के अलावा, लेकिन देखो 2 महीने बीत गए, ऊपर से ऑलरेडी बाजार में रूमर फैल चुका है कि इस ओल्ड हैग ने मतलब ट्रीजन किया है, वन ऑफ द ईयर्स को मार डाला है, जो कि कंपनी तक की पेटेज आने वाले ही है। उनके कान में अगर इस तरह के रूमर चल जाए तब तो गया। और तू कह रहे अपने वेंग ने तुझसे जंग हो के बारे में इंफॉर्मेशन मांगा था, पॉलिटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मांगा था, इस चीज में तो अपना वेंग कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। जरा रुको, क्या वेंग के पीछे कोई है जो कि उसे मैनिपुलेट कर रहा है, ताकतवर बना रहा है, खिला रहा है, जिससे वो अगर किसी तरह पेटेज के नजर में आ जाए ना तब एक क्लैन में हायर पोजीशन को हासिल कर पाएगा, जिसको वो मैनिपुलेट करने वाला पार्टी यूज करके अपने कुछ काम कर पाएगा या एडवांटेज उठाएगा, जो चीज अपने ओल्ड है कभी भी होने नहीं देगा। ये चीज बोल के चिल्ला उठता है, लेकिन तभी दरवाजे से बाहर से इन्फॉर्मेशन आता है कि उसका थर्ड सन सेक्युलेशन ट्रेनिंग से बाहर आके सीधा उसके पास ही आ रहा है, जिसकी वजह से अपने ओल्ड हैक उस सर्वेंट को कहता है कि अगर अपना बुयांग कुछ वेट चीजें वगैरह करे तब तू सीधा मेरे को इन्फॉर्म करेगा, तो आप जा। जो बोलने के साथ साथ ही अभी हम लोग को देखा जाता है थर्ड सन को, जो कि अपने मदर के पास है कि वही बात वगैरह करता है, जिस कॉन्वर्सेशन में हमें पता चलता है किस तरह थर्ड सन सेक्युलेशन में जाके अभी तक हिडन वेपन की मास्टरी कर ही रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कर चुका है लेकिन पूरी तरह से नहीं। जिस बात को छोड़ के अपने थर्ड सन कहता है किस तरह उसने आते वक्त अपने वेंग के बारे में सुना, तो उसके पास एक थ्योरी है जो कि यह है अपने वेंग के पास कोई ज्यादा इंटरनल एनर्जी नहीं है, न ही वो स्किल्ड है मार्शल आर्ट में, तो शायद कोई थर्ड पार्टी हर रात उसे एलिक्सर पिला रहा है और ट्रेनिंग दे रहा है, जिससे वो प्रिटी एज के नजरों में आए। जो एक्जैक्टली बात उस तरफ उसका मदर यानी कि ओल्ड हैक भी सोच रहा था। जो बात जब अपने ओल्ड हैक कहता है तब अपने थर्ड सन कहता है कि मदर आप चाह रहे थे कि वोंग का बच्चा प्रिटेज के नजर के सामने ना आए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वो आए, मैं उसका इस्तेमाल करके प्रिटेज को दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। यह करने से न बल्कि मैं प्रिटेज के नजरों में ऊंचा हो जाऊंगा, बल्कि वो जो हिडन बंदा है ना जो अपने वेंग को एलिक्सर वगैरह पी रहा है वो भी सामने आ जाएगा। जो आइडिया अब उस तरह अपने ओल्ड हैक को अच्छा तो लगता है, लेकिन वो सवाल करता है कि अगर अपना वेंग कुछ ट्रैवल वगैरह खड़े करे तब क्या होगा, जिसके जय में उस तरफ
ये थर्ड सन कहता है कि मदर आप फिक्र मत कीजिए, मैं एज अ लविंग मदर उसको संभाल लूंगा। अगर इवन वो छुपा रुस्तम मास्टर भी कुछ ट्रिक पुल अप करने की कोशिश करे ना, तब भी वो वुयांग सिर्फ टैंक लेन के बेसिक पॉइजन आर्ट मेथड को ही जानता है, जिस कल्टीवेशन एनर्जी मेथड को इवन सर्वेंट्स लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। तो बताइए इन 2 महीने में उसका ग्रोथ कितना हो सकता है। तो बार यहाँ मेरे को एक सवाल है, अगर कोई मास्टरमाइंड होता तब क्या वो सिर्फ एलिक्सर ही अपने वुयांग को पिलाता? वो तो टेक्निक्स भी दे सकता था ना। खैर दिमाग है, खैर उस बात को छोड़ के इस तरफ उन बातों के बीच हमारे वुयांग को देखा जाता है जो कि वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन टेक्निक के साथ इस जाइगेंटिक ड्रैगन को कल्टीवेट कर रहा है भाई। जिस बात को छोड़ के अभी आते हैं, अपना वुयांग डेमनिक कल्ट में मर जाने के बाद इस शरीर को ऑक्यूपाई करने तक कितने वक्त बीत गया है। जो इन्फॉर्मेशन अभी हम लोग को मिलता है क्या है कि 6 साल बीत गए हैं, जिस करे अभी अपने वुयांग को पता चल रहा है, क्योंकि इस जो सर्वेंट को जो चीज लाने के लिए कहा था ना, वो था इन्फॉर्मेशन। जिस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक डेमनिक कल्ट में अब सिविल वॉर चल रहा है, जो तो एक डिस्पेयरिंग की बात है। लेकिन यहाँ जब अपने सर्वेंट कहता है कि हेवीली डिमेन यानी कि डेमनिक कल्ट का लीडर गायब है, तब अपना वुयांग सोचता है कि शायद उसका मास्टर अभी भी जिंदा हो सकता है, जिसको उससे अभी जाके हेल्प करने का कितना भी ज्यादा मन क्यों ना हो, अभी वो ना बल्कि स्ट्रेंथ में लैक कर रहा है, बल्कि यूं कह लो सब कुछ में ही लैक कर रहा है। क्योंकि यार ऑब्वियस सा बात है, डेमनिक कल्ट में जो ट्रेडर्स लोग है वो लोग तो सब कुछ अपना लगा देंगे उसके मास्टर को ढूंढने के लिए। तो उनके कंपेयर मुताबिक अपने वुयांग को इंफॉर्मेशन नेटवर्क चाहिए होगा, जो चीज भी अपने वुयांग के पास नहीं है। उसके ऊपर से कुछ दिन में आने वाला प्रॉब्लम, टैंक फैमिली का जो पेट्रियार्च 9 ड्रैगन डिवीजन को विजिट करने वाला है, वो बंदा टॉप 10 मास्टर में से एक बंदा है जो कि शायद अपने वुयांग के टेक्निक को पहचान सकता है, लेकिन उसका ही फायदा अपने वुयांग को उठाना पड़ेगा। क्योंकि एक रूमर उसने सुना है जिसका मुताबिक पेट्रियार्च के विजिट करने का वजह वो एक स्पेशल सीक्रेट डिवीजन बनाना चाहता है जो डेमनिक कल्टीवेटर्स के खिलाफ होगा, जिसमें अगर किसी तरह अपना वुयांग ज्वाइन कर पाए ना, तब वो टैंक लैंड के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकता है, जहां से आने वाले इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो जितना जानता है उसको कंबाइन करके वो अपने मास्टर को मतलब ढूंढ सकता है। जिस बात को छोड़ के अभी आते हैं इस जायंट स्पाइडर की तरफ, जो कि बात कर रहा है किस तरह अपने वुयांग ने 12 बीट्स ऑफ वायलेंट टाइगर के 12 के 12 मूव्स ही मास्टर कर लिया है, जिस मार्शल आर्ट का एक्चुअली वोगेवेंस सीखते हैं। इस टेक्निक में वही अवर बॉडी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिस्ट, पाम, फिंगर, इनके जरिए आप लीथल हमला भी कर सकते हो। जिस बात को छोड़ के यहाँ अपना वुयांग इस टेक्निक की भला क्यों प्रैक्टिस कराए, क्योंकि वो अपने फिजिक को स्ट्रेंथन करना चाहता है, जो कि इवेंचुअली वेनम ड्रैगन कल्टीवेशन मेथड से जुड़ के उसके फिजिक ब्लड को मतलब प्यूरिफाई करेगा। जिस बात को भी छोड़ के अब जाके हमें पता चलता है ये जाइंट बात करने वाले स्पाइडर का राज क्या है कि जो सारे एल्डर्स के सोल अपने वुयांग के पास था, उन सभी के सभी को अपने वुयांग ने ही खाया। उनमें से एक को अपने वुयांग ने इस स्पाइडर के शरीर में डाला है, और ये बंदा ही अपने वुयांग के लिए एलिक्सर, खाना, इंफॉर्मेशन सब कुछ ला के देता है, जो आज भी इन पिल्स के साथ इंफॉर्मेशन लाया है कि किस तरह थर्ड सन सर्कुलेशन से बाहर आ गया है, और वो और उसके ओल्ड हैक मतलब अपने वुयांग के बारे में प्लानिंग कर रहा है। जिस प्लान के बारे में बताने के बाद अपना वुयांग खुश होकर कहने लगता है कि किस तरह वो सोच ही रहा था उसको क्या करना पड़ेगा जिससे वो स्पेशल सिक्योरिटी स्क्वाड में चला जाए। लेकिन जरा देखो, ये लोग तो उसका हेल्प किया जा रहा है। जिस बात को छोड़ के अब आते उस सर्वेंट की तरफ, जो कि ओल्ड हैक के दिया हुआ इस मेडिसिन सूप को लाया है, जिसको देख के अपना जो वुयांग कहने लगता है कि इस ओल्ड हैक ने तो कहा था ना कि मुझे कोई खाना वगैरह ना दिया जाए, तो ये तू क्या ला रहा है। जिसके जब अपने सर्वेंट वही मीठी मीठी बात करता है किस तरह ओल्ड हैक अपने वुयांग को मारना नहीं चाहता था, वो स्ट्रेंथन करने के लिए ये मेडिसिनल हर्ब्स का सूप दे रहा है। जिस बात को सुन के जो अपना वुयांग कहता है कि अच्छा ठीक है वहीं पे रख और निकल यहाँ से। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना सर्वेंट कहता है कि उस ओल्ड हैग ने कहा था कि वो अपनी आंखों से देख के अपना वुयांग उस मेडिसिनल सूप को पी रहा है। जिस बात सुन के अब थक करके उससे अपना वुयांग भी सोच रहा है कि वो ओल्ड हैग मतलब ऑब्वियस सर इस तरीके से नहीं हो सकता है। लेकिन खैर बादर ना होने के लिए अपना वुयांग उस मेडिसिनल सूप को पी जाता है, और पीते हुए मन में सोच रहे कि उसने ऑलरेडी स्पाइडर के मुंह से सारे के सारे प्लान डिटेल सुन लिया था, जिसके मुताबिक इस सूप में लूनीसी यानी कि पागल करने वाला पॉइजन है, जिसको पीने से ऑब्वियस बात है अपने वुयांग को कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस बात को छोड़ के जब अपना वुयांग उस मेडिसिनल सूप को पीता है ना,
तब उसे पता चलता है किस तरह उस सूप में 100 ईयर्स ऑफ जिनसेंग के एसेंस है, कुछ मेडिसिनल फ्लावर्स है, कुछ प्यूरिफिकेशन टैलिस्मैन भी है, जिसका अगर इस्तेमाल कोई भी बंदा करेगा तब उसे ना बल्कि अपनी एनर्जी वापस मिलेगा, बल्कि वो अपने इंटरनल एनर्जी को बढ़ा भी सकता है। लेकिन उसके अगेंस्ट वही जो स्मॉल अमाउंट ऑफ लुनिसी पॉइजन इसमें डाला गया है और जो कॉम्बिनेशन से डाला गया है, उस वजह से इस्तेमाल करने वाले बंदे के ब्रेन में टॉक्सिक घुस जाता है। जो बात सोचने के बाद वही कल्टीवेट करते अपना वो मन में सोच रहा है कि इसमें इवन सिनेबार पॉइजन भी है, जिस पॉइजन का नाम सुन के उस तरह स्पाइडर में मौजूद एल्डर का सोल कहने लगता है कि इस ओल्ड हैक की हिम्मत कैसे हो गई कि वो मेरे कल्ट एयर को विच क्राफ्ट करे। जिस बात से इरिटेट होके उस तरफ अपना वोयांग इस एल्डर को कहता है कि जाके तू पहले पता कर उस ओल्ड हैक का सॉर्सरर कौन है जिसने कि सिनेबार पॉइजन को मुझे दिया है। तो अब जाके प्लान पता चल रहा है, जहाँ की अपना वोयांग मन में सोच रहा है कि पहले उन लोग का प्लान है मुझे पागल कर देना, उसके बाद सॉर्सरी का इस्तेमाल करके मुझे कंट्रोल करना, जो कि वो होने देगा क्योंकि अपना वोयांग इस ओल्ड हैक के बैक में रहने वाला सॉर्सरर के पास कितना ताकत है इस चीज को वो देखना चाहता है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने सर्वेंट वहीं पे खड़ा था। इस वजह से अपना वोयांग कहता है कि अबे तेरे को क्या हो गया, देखे नहीं मैंने मेडिसिन सूप को खा लिया है, चल निकलना। जिसके जवाब में वो सर्वेंट कहता है कि एक्चुअली यंग मास्टर बाहर एक मास्टर भी है जो कि आपको मार्शल आर्ट सिखाएगा। इस वजह से अब बाहर कोर्टयार्ड में आते हैं जहाँ की इससे मिलो इसका नाम टैंग गोंग है, जिसको अपना वोयांग पहचानता है एज अ फियर्स विंड वॉरियर। लेकिन अब यार पर्सनली इस बंदे को देख के मुझे नहीं लग रहा है कि यह बंदा कुछ लायक है। जिस बात को छोड़ के जब उस तरह अपना वोयांग मन में सोच रहा है कि यह बंदा तब टेम्पेस्ट स्क्वाड के लीडर हुआ करता था और फ्रंट लाइन में एकदम एक फियर्स वॉरियर हुआ करता था, जो कि अभी अपनी जिंदगी को एकदम ही लेजली बिताता है क्योंकि वो और ज्यादा ड्यूटी नहीं करना चाहता है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ दिख ही रहा है यह बंदा एकदम ही थक हर के कहता है कि मेरे को सिर्फ 4 दिनों के लिए तेरे को सिखाने के लिए बोला गया है, जब तक पेटेज विजिट करके चला नहीं जाता। जिस बात को छोड़ के अब उस तरफ में वोयांग की तरफ थे जो कि यार उस ओल्ड हैक के हरकतों से मतलब अब हैरान हो रहा है कि ना बल्कि उस ओल्ड हैग ने अपने वोयांग को मार मार के मार डाला है, जो कि मरा नहीं था अपने मतलब इस वाले वोयांग के लिए, डिमोनिक कल्ट के वोयांग के लिए, बल्कि उसने 2 महीने तक कोई भी खाना पानी कुछ नहीं भेजा इस व्हाइट पेविलियन में। और तो और जब भेजा तब मैडनिंग पॉइजन भेजा और सॉर्सरी पॉइजन भी, जिससे उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन बाहर लोगों को दिखा रहा है कि वो किस तरह अपने स्टेप सन का ख्याल रखता है। उसके ऊपर से उसका बेटा जो कि उससे भी 2 कदम आगे है, क्योंकि वो अपने वोयांग को भारे समझ में मार के खुद का इज्जत बनाना चाहता है। मतलब देख रहे हो। जिस बात को छोड़ के अब आते उस तरफ इस टैंक गन की तरफ, जो कि लेजिली कहता है कि वो अपने वोयांग को एक सेट ऑफ मार्शल आर्ट सिखाएगा, जिसको वो सिर्फ एक बारी एग्जाम्पल के तौर पे दिखाएगा, जिसको देख के अपने वोयांग को सीखना पड़ेगा। और इसी के साथ देख सकते हो उसने किस स्पीड से टेक्निक को परफॉर्म किया, लेकिन उसने एक्चुअली जमीन में अपने पैर की छाप को छोड़ दिया था। जिस चीज को देख के उस तरफ अब अपना वोयांग है एकदम कर जीनियस, जो कि एक बार देख के ही समझ जाता है कि एक मूवमेंट टेक्निक है जो कि शैडो की तरह मूव करता है, जिसका रे उस तरफ इंफॉर्मेशन देते हुए अपना टैंग गोंग बताने लगता है कि इस टेक्निक का नाम शैडो श्राउड स्टेप है, जिस टेक्निक को वह मास्टरी उस 3rd सन ने ऑलरेडी कर रखा है। और खास करके इस वाले टेक्निक को सिखाने का प्लान मतलब किसका है समझ सकते हो। जिस बात छोड़ के उस तरफ टैंग गोंग की तरफ है, जो कि कहने लगता है कि इसका खासियत क्या है। यह टेक्निक वही हिडन बेबियन पॉइजन को इस्तेमाल करने में मतलब आसानी देता है। उसने टेक्निक के फुट स्टेप को छोड़ दिया है, जिसके साथ साथ उसका सिखाना पे समर्थ होता है। बोल के जब यहाँ से अपना टैंग गोंग जाने वाला ही था कि तभी अपना वोयांग कहता है कि उसने ऑलरेडी टेक्निक को सीख लिया है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने टैंग गोंग को ऑब्वियसली विश्वास नहीं होता, तो वो समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह वो समझ सकता है। अपने वोयांग ने कभी भी इससे पहले मार्शल आर्ट को नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो उसे इस चीज को समझना पड़ेगा। ये जो शैडो शॉट टेक्निक है ना, इस टेक्निक को इनके टीम स्क्वाड के मेंबर को भी सीखने में कम से कम 10 दिनों तक टाइम लग जाता था, और इसके पूरे मीनिंग को समझने के लिए कम से कम मतलब 1-2 महीना लग ही जाता था। उसके ऊपर से ये जीनियस यानी कि अपुंदा में खुद इस टेक्निक को सीखने में 5 दिन पूरे लगाए थे। जिस बात कब सुन के उस तरह अपना वोयांग कहने लगता है कि अच्छा, तो नॉर्मली इस टेक्निक को बंदे लोग को सीखने के लिए इतना ज्यादा टाइम लगता है। जिसका जवाब हाँ में देते है जब उस तरफ अपने टैंग गोंग जाने की कोशिश करता है, तब अपना वोयांग फिर से कहता है
कि उसने कहा ना उसने ऑलरेडी इस टेक्निक को सीख लिया है। जिस बात को सुन के अब उस तरफ अपना टैंगोंग गुस्सा करते हैं, अपने मुंह को पकड़ के कहने लगते हैं कि यंग मास्टर मैं समझ सकता हूँ, आपने मार्शल आर्ट को इससे पहले कभी नहीं देखा है, जिस वजह से समझिए एक बार इस तरह के मार्शल आर्ट को देख के कोई भी बंदा कॉपी नहीं कर सकता है। जिसके जब में अब उस तरह अपना वैंग कहता है कि तो फिर क्या आप 30 सिल्वर का बेट लगाना चाहेंगे कि मेरे टेक्निक को प्रॉपरली सिखाए कि नहीं। देखिए मैं जानता हूँ आपका मंथली वेजेस सिर्फ 10 कॉइन है, इसलिए मैं 30 कॉइन का बेट लगा रहा हूँ, जिससे अगर आप जीत जाए तब आपको पूरे 3 महीने तक कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। तो क्या कहते हो। जिस बात को सुन के अब उस तरफ अपना टैंगोंग हेजिटेट करने लग रहा है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं बेट नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन यह टेक्निक हमारे टैंग क्लैन का सोल है, जिसको लेके बेट लगाना सही नहीं होगा। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना वैंग कहता है कि ओ अच्छा, ऐसा लग रहा है अब डर चुके हैं। कोई ना, मुझे लगा आप जैसे फर्स्ट विंड वॉरियर जो कि जीनियस इटसेल्फ है, जिसने कि सिर्फ 5 दिन इस टेक्निक को सीखने में लगाया है, वो डरेगा नहीं। लेकिन अब डर चुके तो कोई ना, मैं खुद अकेला ही ट्रेनिंग करूंगा। जिस बात कब सुन के उस तरह अपना टैंगोन जल में फंस जाता है। वो कहता है और मतलब समझ भी जाता है कि अपना वैंग उसके ईगो को हट करके इस बेट में इन्वॉल्व करना चाहता है। जो बात बोलने के बाद जब अपना टैंगोन मतलब मान जाता है बेट के लिए, तब उस तरह कंफर्म करने के लिए अपना मतलब वैंग एक बार पूछता है कि आप पीछे नहीं हट सकते, लेकिन जिसका जवाब हाँ जब अपना टैंगोन देता है, तभी उस तरफ अपना वैंग एक ही झटके में अपने टैंगोन के पैसे के झोली को पकड़ के पीछे आ जाता है। जिस चीज को ऑब्वियसली देख के उस तरफ पहले अपना टैंगोंग हैरान होता है, लेकिन उसके बाद वो कहने लगता है कि एक स्कैम है, तूने ऑलरेडी टेक्निक को सीख के रखा था। लेकिन अभी उस बात के जब में उस टैंगोंग कहता है कि क्या स्कैम, आपके कहने का क्या मतलब है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो, मुझे इससे पहले मार्शल आर्ट सीखने की अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया था। जिस बात को सुन के अब उस तरफ अपना टैंगोन डिनाई करने की कोशिश करता है। वो पूछने की कोशिश करता है कि अपने वैंग ने बस एक बार दिख के किस तरह उस मार्शल आर्ट को सीख लिया है। जिसके जब में अपना वैंग बड़ी स्मगली तरीके से कहता है कि अरे देखो तो, आप तो एकदम बिना शर्म रखने वाला आदमी की तरह बात कर रहे हो। मतलब आपके सामने रिजल्ट है जिसका आप डिनाई कर रहे हो। हाँ चले मैं आपको और मौका देता हूँ। आपके पास अगर कोई और मार्शल आर्ट है तो उनको भी आप दिखाइए, जिनको मैं परफॉर्म करके दिखा दूंगा। उनके ऊपर बेट लगाना बना, ये बातचीत सच में बोरिंग हो रहा है। जिस बात का जब मैं उससे अपना टैंगोंग जब कुछ नहीं कहता, तब इस तरह प्रोवोक करने के लिए अपना वैंग कहने लगता है कि अच्छा मैं समझ सकता हूँ, मेरे जैसे जीनियस के लिए आपके पास कोई अच्छा या इनफ टेक्निक ही नहीं होगा। जिस बात को सुन के अब जब वहां से अपने टैंगोंग जाने की कोशिश करता है, तब इस तरह पीछे से जब अपना वैंग कहता है कि अरे आपके पास मार्शल आर्ट नहीं है, ये बात मैं समझ सकता हूँ, आप पैसे खोए, आप कम से कम अपने कॉन्फिडेंट तो मत खो के जाइए। जिसका जब मैं उस तरफ अपना टैंगोंग इधर फिस्ट हो चुका है, वो कहता है वो पहले जगह पैसे लाएगा, उसके बाद इस शैडो स्टेप टेक्निक से कई गुना हार्डर टेक्निक्स को वो सिखाने वाला है। तो यही पे तू तैयार रहे, चल देखते हैं किसका पॉकेट भारी होता है। जिस बात कब सुन के उस तरफ तो अपने वैंग के लिए मतलब ये टैंगोन एकदम ही इजी प्ले था। जिस पर कचोर के अब अपना वैंग कहने लगता है किस तरह वो जब कल्ट का ईयर था, तब उसे मार्शल वर्ल्ड के रिनाउंड मास्टर से लड़ाई करना पड़ता था। हालांकि तब अपने कंडीशन की वजह से अपने वैंग मार्शल आर्ट को नहीं सीखा था, लेकिन वो अपने ओपोनेंट के बेसिक मार्शल आर्ट को देख के बता सकता था और कॉपी भी कर सकता था, लेकिन कर नहीं पता था वही कंडीशन की वजह से। और जैसे कि इससे पहले बताया गया है, ये 612 क्लैन डिमनिक कल्ट के बॉर्डर के पास में ही है। तो ना बल्कि अपने वैंग ने टैंग क्लैन के इससे भी एडवांस मार्शल आर्ट को देखा है, बल्कि इस बेसिक मार्शल आर्ट को तो तब से भी कॉपी कर सकता था। जो उसने अभी कॉपी करके उस मास्टर को मतलब फ्लस्टर कर दिया, उसके बावजूद भी उस तरह के मास्टर के हाथों से जो पैसे का थैली के उसने चुराया ना, वो चीज कोई बंदा कितने भी स्किल क्यों ना हो कभी भी कर नहीं पाता। लेकिन इस तरफ अपने वैंग के पास एल्डर्स लोग के जो सोल है ना, उन सभी को उसने इससे पहले मतलब खाया नहीं था। जैसे कि दिखाया गया था, कुछ को बचा कर रख दिया था, तो उनमें से एक सोल टैंक बैंक के पैसे के थैली के पास थोड़ा सा मतलब अपने वैंग की तरफ ढकल दिया था, जिस वजह से अपना वैंग उस चोरी को करने में कामयाब रहा। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के यहाँ अपना वैंग अपने न्यू मास्टर को पूरी तरह से मतलब भिखारी बनाने का बारे में सोच लिया था। इसलिए हम लोग को सीधा 4 घंटे बाद का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ की अपने टैंगोंग ने ऑलरेडी एक के बाद एक सोल चेसिंग बटरफ्लाई, टेम्पेस्ट फिजिकल आर्ट,
टेम्पेस डजन स्पिन, इस तरह के मार्शल आर्ट को एक बार बस डेमोन्स्ट्रेट करके अपने वैंग के साथ बेड लगा के हार चुका है भाई। यानी कि अपने वैंग का जो प्लान था और टैलेंट भी, कि उसने एक बार बस देख के इस टैंगॉन के मार्शल आर्ट को कॉपी कर लिया और नया मास्टर को भिखारी भी बना लिया। जो कि अभी अपने नया मास्टर कहता है कि अब उसको बैंक और लोन नहीं देगा। जब अपना वैंग कहता है कि और कोई मार्शल आर्ट नहीं है क्या, जिसके जब में जब टैंगोंग कहता है तब उस तरह अपना वैंग कहता है कि अगर ऐसा है तो क्यों ना टैंगोंग एक आखिरी बेट लगाए, जिस बेट में मर्द की तरह ये दोनों सब कुछ लाएंगे। यानी कि अपने वैंग ने अभी तक जो जीता है वो सब कुछ। जब ये बात अपना वैंग कहता है तब उस तरह अपना टैंगोंग कहता है कि यंग मास्टर, क्या आप मुझे स्लेब बना के बेचने के बारे में सोच रहे? क्योंकि अगर एक और मार्शल आर्ट का मैंने दिखा दिया, अगर आप कॉपी कर लिए ना, तब मैं तो खुद को भी हट जाऊंगा। जिसका जब में उस अपना वैंग कहता है कि तो फिर आप क्यों ना एक इकलौते टेम्पस डांस टेक्निक को मुझे सिखाए, जिसको मैं तो श्योरली एक बार देख के कॉपी नहीं कर पाऊंगा। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना टैंगोंग सीरियस हो जाता है, गुस्सा करने लगता है और कहता है कि यंग मास्टर वुयांग, कोई और बेसिक मार्शल आर्ट के ऊपर इस तरह बेट लगाना चलता है, लेकिन टेम्पस डांस टेम्पेस स्क्वाड का सोल है और ये 9 ड्रैगन बेंच का फाउंडेशन है, जिसका बारे में किसी बेट के ऊपर तोलने की बात के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। जिस चीज को आप देख के उस तरफ अपना वुयांग फिर से याद करता है, किस तरह ये सामने खड़ा बंदा जितने भी लेजी और लूजर क्यों ना लगे, ये एक फियर्स्ट वॉरियर है, जिसको बैटल फील्ड में फियर्स्ट विंड वॉरियर कहा जाता है। इसका प्रेशर तो सच में अमेजिंग है। लेकिन उस बात को छोड़ के इस अपना वुयांग बाहर कहता है कि क्या वो क्वालिफिकेशन में लैग कर रहा है इस टेक्निक को सीखने के लिए। जिसका जवाब उस तरफ देते हुए अपना टैंगोंग कहता है कि ऑफकोर्स नहीं, आप हमारी ब्रांच फैमिली के हेड के सन हैं। मैंने ऑलरेडी आपके 2 सिबलिंग्स को इस टेक्निक को दिखा दिया है, तो मैं नेचुरली आपको भी दिखाऊंगा। जिस बात को सुन के उस अपना वुयांग कहता है कि टैंगोंग, मैं यहाँ ब्लड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे पूछ रहा हूँ मेरे जैसा कोई उस टेक्निक को क्या सीख सकता है, उसके लायक है। जिस सवाल को सुनकर उस तरफ टैंगोंग मतलब अपने वुयांग को देखते रह जाता है, वो कुछ कह नहीं पाता है। जिस चीज को देख के उस तरफ अपना वुयांग कहता है कि मैं टैंग वुयांग एज अ वॉरियर क्या टेम्पेस्ट स्क्वाड के मिशन को इनहेरिट कर सकता हूँ। जिस बात को सुन के उस तरह अपना टैंगोंग मन में सोच रहा है कि इनके जो टेम्पेस्ट स्क्वाड था उनके मिशन में डेविस्टेशन लॉस के बाद इनके पूरा टेम्पेस्ट स्क्वाड ही डिसबैंड कर दिया गया था। तो ये टेम्पेस्ट स्क्वाड का मिशन ऑब्वियसली डीमिनी कल्ट को लेके कुछ था, जिसका ये आगे रिवील होगा। लेकिन अभी जैसे कि देख सकते हो, डेविस्टेशन जो लॉस था वो था टेम्पेस्ट स्क्वाड के मेंबर के मर जाना, मतलब प्रॉमिसिंग मेंबर जिनके फ्यूचर झगमगा रहे थे, उन सभी के मर जाने के बाद अपने कॉमरेड्स को मरते देखने के बाद अभी अपना टैंगोंग इस हालत में पहुंच चुका है। लेकिन एक उम्मीद जो टेम्पेस्ट स्क्वाड के पास था वो था उनके कॉमरेड के साथ किया हुआ वादा कि लोग एक और बार एकजुट होंगे, एक और बार टेम्पेस्ट स्क्वाड को उसके मिशन में ले जाएंगे और मिशन को सक्सेसफुली अचीव करेंगे। जो बात 20 साल पहले हुआ था, यानी कि अभी जब अपना वुयांग कहता है तब अपने टैंगोंग को हिट करता है कि किसने सोचा था 3 यंग मास्टर में से सबसे वीक यंग मास्टर टेम्पेस्ट स्क्वाड के मिशन को इनहेरिट करने की बात करेगा। जो सब कुछ बात सोच लेने के बाद अभी अपना टैंगोंग बाहर कहता है कि टेम्पेस्ट स्क्वाड के मिशन की बात सुन के मेरे दिल में सच में लगा, लेकिन यंग मास्टर आपने बेट के तौर पे टेम्पेस्ट डांस को लगाया, इस चीज के ऊपर मैं क्या रिएक्शन दूं? क्या उस चीज को मैं आपका सिंसेरिटी मान लूं? जिस बात के जब मैं उस अपना वुयांग कहता है कि अरे धत टैंगोंग, मैं जब आपसे 4 घंटे पहले मिला था तब अगर मैं कहता आपको कि मुझे टेम्पेस्ट स्क्वाड का मिशन को इनहेरिट करना है, तब क्या मुझे आप टेम्पेस्ट डांस को सिखाते या मेरी बात को भी सीरियस भी लेते? अरे आप तो मुझे एक बार बस सारे स्टेप टेक्निक को दिखा के ऐसे भागने वाले थे। जिस बात का सुन के उस तरह पर टैंगोंग कहने लगता है कि हाँ वो बात तो सही था, लेकिन यंग मास्टर आप मेरे साथ बैठ करके बातों में लगा के इस कंक्लूजन में पहुंचना चाहते थे। मैंने सुना था कि आप चेंज हो गए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने बुद्धिमत्ता और पावर को छुपा के रख रहे थे। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना वुयांग भी लाइक कि हाँ 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 सही कहा।
जिस चीज को छोड़ के इससे अपना टेंगोंग आगे कहने लगता है किस तरह अपना बुयांग अभी जो जो मार्शल आर्ट को परफॉर्म किया, कॉपी किया, उन सभी को करने के लिए उसको इंटरनल एनर्जी लगे होगा, जो एनर्जी कभी भी अपना मतलब बुयांग 2 महीने में तो बिल्ड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अपने बुयांग ने अपनी स्ट्रेंथ और अक्लमंदी को छुपा के अपनी इंटरनल एनर्जी को बिल्डअप करा था, जो कि अभी वो दिखा रहा है, अपने क्लॉज को दिखा रहा है, क्योंकि डार्क सुप्रीम विजिट करने वाले यंग मास्टर अपने तो सच में एकदम ही नोटोरियस क्रूल स्कीम बनाया अपनी फैमिली के पीठ के पीछे छोड़ा घोपने के लिए। जिस बात का सुन के उस तरफ अपना बुयांग मन में सोच रहा है कि मैं समझ सकता हूँ टैंग क्लैन के अंदर ये अपनी फैमिली के पीछे बार करना एक कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मतलब सुनने में यह चीज कितना वियर्ड और ओमिनस है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ स्पिरिट लोग की तरफ थे, जो एल्डर्स लोग अपने बुयांग की तारीफें करने लगता है किस तरह कल्ट के अंदर भी अपना बुयांग एकदम स्कीमिंग बंदा था, जिसने कि सभी को हरा के विदाउट मार्शल आर्ट कल्ट का एयर बन चुका था। तो अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपना बुयांग मन में सोच रहे कि ओल्ड कीजर लोग सोल बन चुके हो लेकिन अपने बकबक बंद नहीं कर रहे हो। जो बात सोचने के बाद अपना बुयांग बाहर कहता है कि तो फिर क्या आप मुझे टेम्पेस्ट डांस सिखाने वाले हैं कि नहीं। जिसका भी आप जवाब देने से पहले उस तरफ अपना वो एल्डर स्पिरिट लोग बात करने लगते हैं किस तरह ये टेंगोंग अपने बुयांग के स्वीट स्वीट बातों के जाले में एकदम फंस चुका है, वो डिनाई कर ही नहीं पाएगा। जिन सारे बातों को सुनकर उससे अपना बुयांग मन में सोच रहा है कि सालों ऐसा लग रहा है तुम एल्डर्स लोग को पील ही बनाना पड़ेगा। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपना टेंगोंग अपने बुयांग को टेम्पेस्ट डांस सिखाने के लिए मान जाता है। जिस चीज को सुन के उस तरफ सीरियसली अपना बुयांग वही अपना बुयांग नाम लेके अपने टीचर टेंगोंग को रिस्पेक्ट देके टीचिंग्स को लेने की जब बात करता है, तब उस तरफ अपना टेंगोंग भी वही मास्टर बन के अपने बुयांग को कहता है कि उसका रिक्वेस्ट ये एक्सेप्ट करता है। जिस बात के साथ साथ ही अब अपना टेंगोंग टेम्पेस्ट डांस के टेक्निक को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि किस तरह ये मार्शल आर्ट नॉर्मल मार्शल आर्ट की तरह नहीं है जिसको वो एक बारी देख के क्विकली मतलब सीख पाएगा। लेकिन अभी उसके जगह में उस तरफ अपना बुयांग कहता है कि तो भी चलो एक बेड लगाता है, अगर मैं इस दिन के खत्म होने से पहले टेम्पेस्ट डांस को सीख न पाया ना, तब मैं आपको खाना खिलाऊंगा, लेकिन अगर मैं जीता तब आपको मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। तो अब ये वाला बेट क्यों? क्योंकि पहले जैसे कि हम लोग को दिखाया गया था अपने टेंगोंग मतलब अपने टेम्पेस्ट कोर्ट के मेन को टेक्निक को लेके किसी तरह का बेट नहीं लगाना चाहता था। जिस बात को छोड़ के इस तरफ हम लोग को पता चलता है कि जो टेम्पेस्ट कोर्ट के मेंबर थे ना, जो बचे कुछ उन लोग का प्रॉमिस था कि वो लोग फैमिली हेड के सक्सेशन में किसी भी पार्टी को वो लोग सपोर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है ये टेंगोंग अपने बुयांग को सिर्फ एज अ टेम्पेस्ट कोर्ट के मेंबर ही ले सकता है, वो फैमिली हेड के सक्सेशन इशू में कोई वोट या अपने सपोर्ट को नहीं दिखा सकता है। जिस बात को छोड़ के अभी तो उस तरफ अपने टेंगोंग के लिए यह खुशी की बात था कि उनके टेम्पेस्ट कोर्ट का मिशन को कोई इनहेरिट करने वाला आ गया है। उनके कॉमरेड के साथ ड्रिंक करने के लिए एक और बंदा फाइनली 20 साल बाद ज्वाइन हुआ है। जिस बात को छोड़ के अभी आते हैं रेस्टोरेंट में, यानी कि अपना बुयांग ऑब्वियसली टेम्पेस्ट कोर्ट के बेसिक मतलब टेक्निक को मास्टरी कर चुका है। जिस बात को छोड़ के उस तरफ अपने टेंगोंग के चेहरे को देख रहे हो, उसका पूरा चेहरा उड़ गया है भाई, क्योंकि अपना बुयांग 2 महीने से कुछ खाया जो नहीं था ना, वो खाना अभी खा रहा है। जिस चीज को देख के अपना टेंगोंग मन में सोच रहे कि मेरे भाइयों, जो साथी हमारे साथ ड्रिंक को शेयर करने वाले थे ना, वो इवन साला मेरे खाने को भी चुरा के खाए जा रहा है। जो बात भी पूरा होता कि उस तरफ इनका मालिक आगे कहता है कि टेंगोंग क्या कुछ और चाहिए, जिसके जब में अपना टेंगोंग कहता है कि नहीं बाबा नहीं, मेरे को तू दारू ला के दे रहे और पूरा का पूरा बाटली देना, क्योंकि ये जो चीज सामने हो रहा है ना, ये मुझे देखा नहीं जाएगा। जिसका जब मैं उस तरफ अपने बुयांग बड़ी इनोसेंटली कहता है कि टेंगोंग, जैसे कि रूमर सुना था आप तो एक हेवी ड्रिंकर है, क्या हमें यहाँ के बदले ड्रैगन पेविलियन में जाना चाहिए था। जिसका जब में उस समय टेंगोंग कहता है कि उसने पहले सोचा था अपने यंग मास्टर को खाना खिलाएगा, उसके टेम्पेस्ट कोर्ट के एक जो मेंबर ज्वाइन हुआ है उसको सेलिब्रेट करेगा, इसलिए इस वाले एरिया के सबसे पॉपुलर इन में अपने मतलब बुयांग को लाया था और पूरा बिल का खर्चा वो उठाने के बारे में भी सोच रहा था। लेकिन उस सप्ताह अपने बुयांग ने पूरे एक हफ्ते भर तक खाना को खा डाला है, जिसका बिल तो ऑब्वियसली अपने टेंगोंग को चुकाना पड़ेगा। ये चीज भी कम नहीं था कि अपना बुयांग कहता है कि उन लोग का क्या और भी ज्यादा एक्सपेंसिव जगह पे जाना चाहिए था। जिस छोड़ के इस अपने बुयांग के लिए
ये जगह एक्चुअली प्रेफरेबल है क्योंकि इस जगह पे बेहद सारे लोग आते हैं और उसे अभी ऐसे किसी एक जगह की जरूरत थी। जो बात सोचते हैं, जैसे कि देख सकते हो, अपना वुएंग टेबल के नीचे डीमन गॉड मिथिस के नाम के एक कम्युनिकेशन स्पेल को छोड़ के जा रहा है। तो बरा इससे पहले हम लोग को पता है टैंक लैंड के साथ डेमनिक कल्ट का बॉर्डर मिलता है, तो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ऑब्वियसली स्पाई वगैरह को तो भेजेंगे। जो स्पाई लोग अगर अपने घर के बारे में सुनेंगे कि उनके घर में सिविल वॉर चल रहा है, तब उनके ऊपर क्या बीतेगा। जिनको हौसला देने के लिए अपने वुएंग को तो जब होश आया था तभी वो इसी तरह की जगह में कम्युनिकेशन स्पेल को छोड़ने वाला था, लेकिन ओल्ड हैक के 2 महीने के रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो नहीं कर पाया जिस हद का भी छोड़ के। इस तरह अपने ओल्ड हैक के रेजिडेंट की तरफ आते जैक के अपने एक एल्डर जो कि स्पाइडर बना हुआ था वो नजर रख रहा था, और इसके कहने को मुताबिक 10 दिन बीत गए कोई सस्पिशियस एक्टिविटी से उस ओल्ड हैक के मतलब रेजिडेंट से। जो चीज आज भंग हुआ एक क्वेंचन सेट के यूनिफॉर्म पहने हुए लड़की की वजह से, जो कि टैंकलैंड के फर्स्ट डॉटर है और उस ओल्ड हैक का भी डॉटर है, जो कि वो ओल्ड हैक नामगन क्लैन से है। तो इन दोनों का किस तरह डायनामिक होगा इस चीज के बारे में अपने स्पाइडर के अंदर मौजूद एल्डर क्यूरियोसिटी जाहिर करता है, जो जाहिर करने के बाद ये एल्डर मतलब कहता है कि डॉटर की बात अब जब आ गया है, पता नहीं वो चाइल्ड क्या कर रहा होगा, क्या वो ठीक है भी या नहीं। तो बारो इसका मतलब समझो, ये जो एल्डर था इस एल्डर का कोई मे बी डॉटर या सन का डॉटर जो कि ग्रैंड डॉटर लगेगा, सिसवन में चुपचाप अपनी जिंदगी बिता रहा है, या वही स्लीपर सिल्वर के स्पाई बन के आया था जिस करे अब ये एल्डर फिक्र कर रहा है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के अपने एल्डर अपने वुएंग के पास एक अच्छा इंप्रेशन बना के फेबर जो कि ऑब्वियसली उसके मे बी डॉटर या ग्रैंड डॉटर को बचाने के बारे में पूछेगा, जिस बात को छोड़ के उस तरफ ओल्ड हैक और उसके डॉटर के कॉन्वर्सेशन में आते हैं, जहाँ के अपने टैंकलैंड का डॉटर, तो बारो इसको मैं टैंकलैंड का डॉटर कहूंगा, जो कि अपने मदर के साथ ही झगड़ा करने लग रहा है अपने मतलब वुएंग को लेके कि उसे क्यों अपने ओल्ड हैग ने 2 महीने तक बंद करके रखा, कोई खाना वगैरह नहीं दिया। इस एक्शन की वजह से कितना मतलब अपने वुएंग को हर्ट हुआ होगा। इस चीज का जब अपने टैंकलैंड का डॉटर कहता है तब उससे अपना ओल्ड हैग कहता है कि यार तू फिक्र मत कर, वुएंग का कोई सीक्रेटली ख्याल रख रहा है, और तू उस बात को इवन तेरे मदर के सामने लाई क्यों रहा है। देख तेरे उन बातों से ना तेरी इस मदर के दिल को चोट लग गया, तू मेरा डॉटर होके मेरी तरह क्यों नहीं है। अरे जा तैयारी वगैरह कर, डार्क सुप्रीम विजिट करने वाला है। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने टैंकलैंड का डॉटर एकदम ही गुस्सा हो जाते है। वो कहने लगता है कि वो का कोई एक जस्टिफाई रीजन हुआ, आप तो भी शायद जानते भी नहीं होंगे वुएंग का कोई सीक्रेटली ख्याल रख रहा होगा। क्या आप सच में वुएंग को मारने के बारे में सोच रहे थे। जिस बात कब सुन के उस अपना ओल्ड हैक कहने लगता है कि उस इलिजिटिमेट चाइल्ड की वजह से तू अब मेरे ऊपर गुस्सा हो रहा है, तेरे मदर के ऊपर। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना टैंकलैंड का डॉटर कहता है कि मदर आप वुएंग को कभी भी इलिजिटिमेट चाइल्ड कहने पे चूकते नहीं हो, है ना। तो फिर क्या मैं सच को रिवील कर दूं। जिस बात कब सुनकर उस अपना ओल्ड हैक फ्लस्टर हो जाते हैं, वो अपने टैंकलैंड के डॉटर गुस्सा करने लगता है कि ऐसा वो कभी नहीं करेगा। तो बारो ऐसा क्या सच है अपने वुएंग के बारे में जो कि रिवील होने से अपने ओल्ड हैक हर हाल में रोकना चाहता है। क्या अपना वुएंग सिर्फ किसी एक मेट का बच्चा नहीं है जो मतलब इलिजिटिमेट चाइल्ड कहा जा रहा है, जिसका स्टोरी एकदम फैला हुआ है। क्या हो सकता है अपना वुएंग का मदर उसके फादर का लवर था, लेकिन फैमिली के प्रेशर की वजह से नामगन फैमिली के इस ओल्ड हैक से शादी करना पड़ा, जो कि मेरा थ्योरी है। अब यार ऑब्वियसली इसके बारे में तो रिवील नहीं करेगा, इसलिए मैं क्लिप हैंगर में भी छोड़ के नहीं जा रहा हूँ। तो कमेंट करके बताओ ये नया वाला स्टोरी आप लोग को कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक शेयर तो जरूर से करना भूलेगा। तो बाय।